हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज मैं आपको डिवीजन जिम्नोस्पर्म के बारे में डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज हम चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम 11th स्टैंडर्ड सीबीएसई के बारे में डिस्कस करने हैं। तो चलिए वन बाय वन कैरेक्टर हम स्टडी करते हैं। तो ये वाले कुछ कैरेक्टर मैंने सीबीएसई के बुक में से पॉइंट वाइज कर ली है। अगर आप सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम देते हो तो भी आपको ये पॉइंट काम में आ जाएंगे, और प्लस आप नीट एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बेसिकली बता दूं कि फेनोरकेम्स आर दोज कैटेगरी ऑफ अ प्लांट विच आर सीडेड प्लांट एंड देर आर ऑफ टू कैटेगरी। वन इज एंजियोस्पर्म, सेकंड वन इज जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म वो वाले प्लांट होते हैं जिनकी सीड के ऊपर दो कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग टेस्टा, इनर कवरिंग टेगमन। लेकिन जिम्नोस्पर्म वो हैं जिनके ऊपर सिर्फ एक ही कवरिंग होती है, या तो आप कह लो ओपन सीडेड होते हैं, दूसरी कवर नहीं होती, इसके लिए हम इनको कहते हैं ओपन सीडेड और नेकेड सीडेड प्लांट। लेट्स स्टार्ट। जिम्नोस्पर्म सीड्स आर नेकेड एंड इट इंक्लूड्स मीडियम ट्री, टॉल ट्री और श्रब ट्री। जिम्नोस्पर्म की जो सीड की कवरिंग होती है वो नेकेड होती है, ओपन होती है। और जिम्नोस्पर्म में छोटे प्लांट भी होते हैं, टॉलेस्ट भी होते हैं और श्रब भी होते हैं। अगर हम ये देखें कि दुनिया का सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म प्लांट कौन सा है तो वो है सिक्यूआ सुपरवीरेंस। और दुनिया का सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म प्लांट कौन सा है तो वह है जिमिया पिजमिया, जो 25 सेंटीमीटर होता है। और दुनिया का सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म गर्थ में कौन सा प्लांट है तो वह टेक्सोडियम म्यूक्रोनेटम। तो ऐसे तीन प्लांट, हाईली टॉलेस्ट सिक्यूआ, हाईली इन गर्थ टेक्सोडियम म्यूक्रोनेटम अराउंड 125 फीट एंड 25 सेंटीमीटर स्मॉल जिम्नोस्पर्म, दैट इज अ जिमिया पिजमिया। One of the gymnosperm redwood tree, Sequoia is one of the tallest tree species. मैंने अभी आपको बताया ये नियर अबाउट 366 आई थिंक सो 366 फीट के आसपास है। इतना मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन इतना है 366 फीट के अराउंड इतनी है सिक्यूआ सुपरवीरेंस की साइज। काफी टॉलेस्ट है ये। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। द रूट आर जनरली टैप रूट। Trap root means true root and leaves are simple or compound. True root किसे कहते हैं हम? When the roots are produced from radical part of a seed, it is called true roots. तो इनके अंदर true roots हैं और leaves इनके simple भी हो सकते हैं और दोनों साइड से भी हो सकते हैं, मतलब compound भी हो सकते हैं। The stem are unbranched. Example in cycas and branch in pinus and cedrus. Yes, this is very important things. A NEET student must look after this one. There are gymnosperm which are unbranched, no branches are coming, example cycas, and there are gymnosperm in which branches are also coming like a pinus and cedrus. मैं आखिरी में आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाऊंगा, उसमें समझ में आ जाएगा आपको। In cycas pinnately leaves persist of a few years, मतलब cycas के अंदर pinnately leaves है, वो काफी साल तक ऐसे ही रह जाते हैं। Leaves in gymnosperms are adapted to extreme temperature, humidity and wind. This is very important features about gymnosperm. जिम्नोस्पर्म में कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर में भी अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, मतलब वो अपना ट्रांसपेरेशन का रेट इतना कम कर देते हैं कि ऑलमोस्ट उनके अंदर में से वाटर इवोपरेट नहीं होता है, स्पेशली जो डेजर्ट में पाए जाते हैं। और कुछ लीव्स ऐसे भी होते हैं जो ह्यूमिडिटी को टॉलरेट करते हैं, विंड को टॉलरेट करते हैं। इन कॉनिफर्स नीडल लाइक लीव्स विथ संकन स्टोमेटा हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। मैंने अभी आपको बताया कॉनिफर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो डेजर्ट साइट होते हैं, वो अपनी लीफ की साइज इतनी छोटी कर लेते हैं कि उनमें से इवोपरेशन ऑफ वाटर काफी कम हो जाता है, मतलब ट्रांसपेरेशन का रेट काफी कम हो जाता है। स्टोमेटा भी संकन कर लेते हैं, मतलब एकदम नैरो कर लेते हैं। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। The strobili bearing microsporophyll and microsporangium are called male strobili or microsporogenate. This reduced gametophyte is called pollen grain. The female cone are megasporophyll with a ovule or megasporangium called macrosporangiate or female strobili. कोई हार्ड चीज नहीं है, पैराग्राफ थोड़ा बड़ा था, पॉइंट बड़ा था, डजंट मैटर, आप सिंपली समझ लीजिए। फ्लावरिंग प्लांट में कैसे होता है, मेल जो सेक्स ऑर्गन होता है उसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेल सेक्स ऑर्गन को कहा है माइक्रोस्पोरेंजियम और मेल स्ट्रोबिलाई। उसके दो नाम दिए हुए हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम और मेल स्ट्रोबिलाई। और उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, मेल गैमेट जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम और मेल स्ट्रोबिलाई। फीमेल
मेगास्पोर प्रोड्यूस फ्रॉम मेगास्पोरेंजियम और फीमेल स्ट्रोबिलाई. क्लियर है? मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड मेल स्ट्रोबिलाई, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड फीमेल स्ट्रोबिलाई. मेल सेक्स ऑर्गन ऑल्सो कॉल्ड एज अ माइक्रोस्पोरेंजियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑल्सो कॉल्ड मेगास्पोरेंजियम. माइक्रोस्पोरेंजियम है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? स्मॉल गैमेट मीन्स माइक्रोस्पोर. मेगास्पोरेंजियम है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? मेगास्पोर, स्मॉल गैमेट. सॉरी, मेगास्पोर मीन्स लार्ज गैमेट. माइक्रोस्पोर फ्रॉम मेल गैमेट स्मॉल, मेगास्पोर फ्रॉम मेल फीमेल गैमेट लार्ज. सो दे फ्यूज विथ ईच अदर, इट टर्न इनटू द जाइगोट. मतलब ये फ्लावरिंग प्लांट जैसा ही, लेकिन डिफरेंस ऐसा है कि फ्लावरिंग प्लांट में एंड्रोशियम गाइनोशियम होते हैं, वो फ्लावर के पार्ट होते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में फ्लावर होते ही नहीं. तो फ्लावर अगर नहीं है तो हम एंड्रोशियम गाइनोशियम ऐसे वर्ड्स यूज ही नहीं कर सकते हैं. समझ में आ गया आपको? एंजियोस्पर्म में फ्लावर होते हैं, इसके लिए हम एंजियोस्पर्म में एंड्रोशियम गाइनोशियम पोलन पिस्टल ये चीजें यूज करते हैं, लेकिन गाइनोशियम में फ्लावर ही नहीं है. तो हमें मेल सेक्स ऑर्गन को इंडिकेट करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? मेल स्ट्रोबिलाई, माइक्रोस्पोरेंजियम प्रोड्यूस मेल गैमेट माइक्रोस्पोर. फीमेल स्ट्रोबिलाई also called megasporangium produces female sex organ called megaspore. Next one, the nucellus is protected by envelope and have a ovule. The ovule borne on the megaspore of a female cone which have 2 or more archegonia. अब ये कहते हैं कि इनके अंदर फ्लावर नहीं होते हैं, लेकिन जो सीड होती है, मतलब फीमेल जो कौन होते हैं, फीमेल स्ट्रोबिलाई और मेगास्पोरेंजियम, उनके अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल फर्टिलाइजेशन में जाता है. लेकिन आप एक चीज याद रखो, जिम्नोस्पर्म में पोलिनेशन होती है, लेकिन वाटर से, इंसेक्ट से, बटरफ्लाई से, बैट सेंड से नहीं होती है. सिर्फ और सिर्फ विंड पोलिनेशन होती है, मतलब एंटोमोफिली होती है. और पोलिनेशन होने के बाद इनमें फर्टिलाइजेशन भी होती है, लेकिन जिम्नोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन नहीं दिखाते हैं, बिकॉज जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म कभी भी प्रोड्यूस नहीं होता है. नेक्स्ट, पोलन ट्यूब कैरिंग अ मेल गैमेट grow towards archegonia, result into the fertilization, forms a zygote, develop into embryo and ovule into seed. Now they are clearly saying that pollen grain is carrying via pollen tube into the ovule, and then inside the ovule pollen grain means male gamete bind with the egg and turn into the embryo, and that embryo turn into the zygote, and zygote later on will turn into seed, and that if you sown that seed into the ground you will get again new plant. मतलब ये क्लियरली कह रहे हैं कि पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब के थ्रू ओव्यूल के अंदर आता है, और वो पोलन ग्रेन फीमेल एग के साथ बाइंड होने के बाद एम्ब्रियो के बाद जाइगोट, और जाइगोट सीड के अंदर रहेगा, और सीड को अगर आप जमीन में डालोगे तो फिर से उसमें से 2 पार्ट्स आएंगे, और वो 2 पार्ट्स प्लूमुलो रेडिकल मतलब रूट और शूट सिस्टम बन के हमारे सामने एक नया जिम्नोस्पर्म प्लांट आ जाएगा. तो ये था हमारा टॉपिक जिम्नोस्पर्म. हम कुछ फोटोज देखते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में. So this is जेमिया पिजमिया. मैंने आपको कहा ना ये सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म प्लांट है, 25 सेंटीमीटर. थुजा, देखो काफी सारे प्लांट है. ये जो जिंको बायलोबा है, आप इसके बारे में याद रखिए. जिंको बायलोबा इज अ लिविंग फॉसिल. जिंको बायलोबा इज अ लिविंग फॉसिल ऑफ जिम्नोस्पर्म. You can see Cycas pinus nitum. Four division of gymnosperm: conifers, ginkgos, nitums, cycads. Types of gymnosperm. These are some examples. These are also examples. ये देखिए आप सिक्यूआ, ये तो दूसरे प्लांट है, लेकिन वो भी सिक्यूआ जीनस में से है. तो ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो मेल कॉन. मेल कॉन मीन्स मेल स्ट्रोबिलाई, फीमेल कॉन मीन्स फीमेल स्ट्रोबिलाई. Male and female undergo fertilization and turn into the embryo, zygote, and later on life cycle. So ये भी gymnosperm है. Gymnosperm, you can see number of gymnosperm plants are there. So this topic was about the gymnosperm. All the character, जितने भी character हैं gymnosperm के मैंने आपके सामने सब explain कर लिया. I hope so आपको समझ में आ गया होगा. अगर इनमें से भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ वो वाला कैरेक्टर कमेंट्स कीजिए, फिर मैं आपको फिर से समझा दूंगा. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.